वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः
बालमुकुन्दाय नमः अच्युताय नमः केशवाय नमः गोविन्दाय नमो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि श्री सुखदेवाय नमः ध्यानं ध्यानादि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि हृदया पूजाया साधुपुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां च समर्पयामि ऐसे रखिए आराम से कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गुरुदेव पूजनं च खाली वायर तो नमोस्त्वनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोर्बाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः नारायण स्वरूपाय नमः चरणकमलेभ्यो नमः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् दानागुरुम् अनत्कोटि नमस्कारान् समर्पयामि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा श्रीगुरुवे नमः श्रीगुरुवे नमः श्री परमगुरुवे नमः श्री परमेष्ठिगुरुवे नमः श्री जगद्गुरुवे नमः दानागुरुं कोटि नमस्कारान् समर्पयामि चरणकमलेभ्यो नमः ज्वालामालिन्यै नमः कलाय स्तनो हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते प्रभुरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितां नमामि ॐ मंगारात्रे पार्थिवकुं रजः विदुरग्राहितामभिः शिवः सदा पुंसि प्रीयते विदितस आत्मेकं वर्तते तमः उत्तरेण शीतलीकरणं स्त्रीवाविबन्धनं यतो यदा समीयसे ततो नुम् अभयं कुरु स्तन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पाकुभ्यः देवाभिवन्दनाम् सर्वान् देवान् आराधित्यं समर्पयामि स्वात्मानं विवन्दनाम् हस्तो प्रक्षाल्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः जीवन्ति कामकुलजं भगवाटलाब्जै पुण्यागजाति करवेलरसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरी विश्वमनशुगन्धिदपुष्प सुमनसुबुद्धिसुजा पुष्पाञ्जलि अर्पित करो मेरे देव करो स्वीकार मेरे नाथ करो स्वीकार तरंगम लेहो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रदक्षिणां यानि कानि च पापानि श्री राम जय राम
प्रकार के दुख, सब प्रकार के दारिद्र्य की अपने आप निवृत्ति हो जाती है। तो जिसको अपने दुख और दारिद्र्य को निवृत्त करना हो, यदुनंद नंदन के श्री चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम मत करना, अपितु साष्टांग प्रणाम करना। अपने पापों का उन्मूलन करना हो तो संकीर्तन करना, और अपने दुख और दारिद्र्य को निवृत्त करना हो तो सज्जनों साष्टांग प्रणाम करना। आज बहुत सारी महाराज श्री के मुखारविंद से दिव्य दिव्य कथाओं का हमको रसास्वादन करना है। आज केवल एक अवतार की चर्चा ही नहीं, अपितु अनेक अनेक अवतारों की चर्चाओं को भी चूंकि हमको सुनना है। हमारे भगवान श्री राम, यदुनंद नंदन भगवान श्री कृष्ण, इन दोनों का दिव्य अद्भुत चरित्र आज हम श्रवण करेंगे। महाराज श्री के चरण आलोकालोक पर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवा तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः तन्नमामि गजाननम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरा तारानायकशेखरां स्मितमुखीं आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रती सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, श्री राधे राधे गोविंद
जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गो हत्या बंद हो। गौ माता की जय हो। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। श्री गायत्री मात की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। हर हर महादेव। मंच पर विराजमान श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, डॉक्टर गुणप्रकाश चैतन्य जी महाराज, अन्य विप्रवृंद, धर्मानुरागी सज्जन वृंद एवं सौभाग्यमयी मातृशक्ति, भगवान के अनुग्रह का प्रतिफल है कि आप और हम पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान की चर्चा का आनंद ले रहे हैं। कल प्रसंग चल रहा था, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जडभरत जी महाराज अपने जीवन में कभी नहीं बोले। बड़ी विषम से विषम परिस्थितियां आई, बुरे से बुरी घटना घटी, बहुत अपमान हुए, तिरस्कार हुए, लोगों ने, किसी ने मूर्ख कहा, किसी ने जड़ कहा, किसी ने पागल कहा, किसी ने बैल कहा। कोई कहता था, अरे तुम तो धरती पर भार हो, तुमको इतना भी नहीं आता। तुम्हारे दिमाग में भगवान ने क्या भर दिया है, तुमको एक मंत्र याद नहीं होता। पर इन सारी बाहरी विपत्तियों को प्रसन्नता से सहन करते हुए, जैसे जैसे पर्वत को वर्षा की बूंदें चोट नहीं पहुंचाती, जैसे हाथी को पुष्प की मार चोट नहीं पहुंचाती, वैसे ही ब्रह्मानंद की मस्ती में डूबे रहने वाले महात्मा को संसार का तिरस्कार दुख नहीं देता। संत जन संसार के द्वारा किए गए तिरस्कार को कैसे सहते हैं? बोले जैसे वर्षा ऋतु में वर्षा की बूंदों के प्रहार को पर्वत सहन कर लेते हैं। माता पिता के मरने पर भी उनको कोई गम नहीं, आंख में आंसू नहीं आया, कोई चिंता नहीं। घर के लोगों ने खेत रखाने के लिए जंगल में छोड़ दिया, तब भी कोई चिंता नहीं। बासी भोजन मिलता है, तब भी कोई चिंता नहीं। और एक दिन तो आंखों के सामने मृत्यु को देख लिया, तब भी कोई चिंता नहीं। लोगों ने श्रृंगार किया, स्नान कराया, बहुत सुंदर वस्त्र पहनाए, माला पहनाई, चंदन लगाया, भोजन बढ़िया बढ़िया कराया और मंदिर में ले गए, भद्रकाली के मंदिर में ले गए। उन भयंकर भयंकर विकराल कर्म करने वाले लोगों के चेहरे भी बड़े बीभत्स, बड़े भयानक, पर इनको संसार के समस्त मृत्तिका पात्रों में घड़े में घड़ा नहीं दिखता, कुल्हड़ में कुल्हड़ नहीं दिखता, सकोरा में सकोरा नहीं दिखता, सुराही में सुराही नहीं दिखता। ये कहते मिट्टी है सब। ये दुनिया के जितने भी नाम और रूप हैं, इन विविध नामों और रूपों के अंदर जो चेतना विराजमान है वो ब्राह्मी चेतना है, इसलिए सब में भगवान का दर्शन करते हैं। उन दस्युक प्राय लोगों ने जब ब्रह्मविद वरिष्ठ इन जड़ भरत जी महाराज का वध करना चाहा, बलि देना चाहा, तो दंदह्यमानेन इस ब्रह्मविद वरिष्ठ महात्मा का तिरस्कार भगवती भद्रकाली सहन नहीं कर सकी। मूर्ति की मर्यादा को छोड़ करके बाहर प्रत्यक्ष हो गई और उन दुरात्माओं के खड्ग को छीन करके उन्हीं की गर्दन काट डाली। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, यद ब्रह्म भूतस्य साक्षात् ब्रह्मर्षि सुतस्य निर्वैरस्य सर्वभूत सुहृदः ब्रह्म
तेजसाति दुर्विषहेण दंदह्यमानेन बपसा सहसो चचाट सैव देवी भद्रकाली। इस ब्रह्मविद वरिष्ठ महापुरुष के अपमान को भगवती एक बात बताएं आपको, ये जो अचानक कभी भी अतिवृष्टि और अनावृष्टि होने लगती है, कभी भी भूचाल आने लगता है, कभी भी पर्वत बिखरने लग जाते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य है। उन ब्रह्मज्ञानी महात्मा का तिरस्कार हुआ तो भगवती वो ब्राह्मी सत्ता उसको सहन नहीं कर सकी। जब समाज के अनजान लोगों के द्वारा, अज्ञानी लोगों के द्वारा प्रकृति के साथ, परमात्मा के साथ, उन दिव्य सत्ताओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनका तिरस्कार किया जाता है, तो प्रकृति को बेचैनी हो जाती है और वही कोई ना कोई हिस्सा वहां बिखराव के रूप में देखने को आता है। अब तो जड़भरत जी महाराज और आनंद में डूब गए। कोई पूजा करता है कोई फर्क नहीं, कोई पत्थर मारता है तब भी कोई फर्क नहीं, न किसी की प्रशंसा से मतलब है न किसी की निंदा से मतलब है। एक राजा था, सिंधु सौवीर देश उसका राज्य है, सिंधु के किनारे पर उसका छोटा राज्य था और नाम है रहुगण। ये कपिल जी महाराज के यहाँ प्रति पर्व पर पूर्णिमा सत्संग करने जाया करता था। इस बार भी सत्संग करने जा रहा है पालिका पर बैठ करके। वो पालकी होती है, 4 लोग उसको ढोते हैं। 4 में से एक बीमार हो गया। कहारों के सरदार ने जड़भरत जी महाराज को देखा तो इनको ही पालकी में लगा लिया। आओ भाई तुम बहुत मोटे तगड़े हो। अपने जीवन में इन्होंने ना और हाँ करना सीखा नहीं है। पालकी ढोने लग गए परंतु पालकी चलानी नहीं आती, पालकी के साथ में तालमेल बिठाना नहीं आता। चीटी देख लेते हैं तो कई ओहो जीव हत्या ना हो जाए, ठहर जाते हैं। 3 आगे बढ़ रहे हैं, एक आदमी भारी पालकी को रोके कंधे पर खड़ा है तो असंतुलन हुआ। उसका परिणाम पालकी का डंडा राजा के सर पर दम से लगा। राजा को बड़ा क्रोध आ गया। आहरे बूढ़ारा, अरे ओ पालकी ढोने वालों, ये ठीक से क्यों नहीं चलते? वो तीनों के तीनों हाथ जोड़ करके बोले भगवान ये जो नया आया है ना मोटा, इसी की गड़बड़ी है महाराज, हमारा कोई खोट नहीं है। तो राजा ने पर्दा हटा करके देखा, बहुत तगड़ा कोई मोटा व्यक्ति है, बड़ा मस्त है, इसके चेहरे पर बड़ी सौम्यता है, पर कुछ नहीं, चलो ठीक से चलाना, कुछ नहीं कहा। दोबारा फिर वही गलती हो गई। सोचा, जड़भरत जी ने सोचा कि पहले रुक गया था तो गड़बड़ हो गई थी, अब के कोई चींटी आ गई तो एक छलांग मार करके आगे बढ़ गए, 3 पीछे रह गए, आगे हो गए। पालकी का डंडा फिर राजा के सर में लगा। राजा को बड़ा क्रोध आया और वो कहता है, अरे ओ विषम गतायाम प्रकुपित उवाच रहुगण, अरे किमिदम, अरे तुम जीवन मृतो माम कदर्थी कृत्यो। वो जीते जी मरने वाले लोगों तुम मुर्दे हो, मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, मैं राजा हूं। इतना बोला और हंसी बना रहा है। इतना मोटा आदमी देख करके कहता है, अरे भैया इतना पतला सा आदमी है और न जाने कब से पालकी ढो रहा है, थक गया होगा, तुमको दया नहीं आती इस भले इंसान पर? मात्र इतने शब्द अपने जीवन में सुने और जड़भरत जी महाराज तुरंत बोल पड़े। लोग कहते भाई क्या हो गया? आज तक कभी नहीं बोले, मौत को देख करके कभी घबराए नहीं, बोले नहीं, आज क्या हो गया? तो संत कहते हैं हुआ कुछ नहीं। ये जो रहुगण है ना, इस रहुगण का पूर्व जन्म याद आ गया जड़भरत जी महाराज को और मन में विचार करने लगे, हाँ इसको मैंने पहले भी कभी कंधे पर बिठाया था, गोद में उठाया था, अपनी गोद में खिलाया था
अब ये मृग का बालक राजा बन करके आ गया है। ओहो हो, वो पिछले जन्मों का प्रेम का संस्कार जग गया और अब मन में ठान लिया कि बेटा तब तो मैं तुझको पार नहीं लगा सका, परंतु इस बार तुझको पार लगाए बिना छोड़ूंगा नहीं। संत जिसको अपने कंधे पर जिसका भार उठा लेते हैं उसको पार लगाए बिना छोड़ते नहीं। वैसे संत वास्तव में किसी का दायित्व तो लेते नहीं और लेना भी नहीं चाहिए। सारी दुनिया का ठेका भगवान लेता है। ज्यादा महात्मा को ठेकेदारी नहीं करनी चाहिए। और यदि कहीं वचनबद्ध हो जाए, मन में संकल्प जग जाए किसी का भला करने के लिए, तो फिर बीच में ना हटे। श्री जड़भरत जी महाराज ने अपने जीवन में प्रथम व्यक्ति का दायित्व अपने कंधे पर लिया, उसको कंधे पर बिठाया, उसका भार उठाया है, तो पार लगाने का मन बना लिया। और बोले राजन तुम तो बड़े पागल हो, अरे चलने से किसी को थकान होगी तो चलने वाले को होगी, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, मेरी क्या थकान। ये मोटा होना पतला होना तो किसी स्थूल वस्तु का धर्म है, जड़ वस्तु का धर्म है, देह का धर्म है। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। ये आत्मा में गुण घटित नहीं होता। आत्मा ना काला होता है ना गोरा होता है, आत्मा ना स्त्री होता है ना पुरुष होता है, और आत्मा ना मोटा होता है ना पतला होता है, और आत्मा ना किसी का सेवक होता है ना किसी का राजा होता है। तुम विद्वानों के बीच में बैठ करके विद्वानों के जैसी बातें करनी सीख गए हो, परंतु हो निपट मूर्ख। अकोविदः कोविद बाद वादान बदस्यतो नाति विदाम वरिष्ठः। ये थकान होगी तो चलने वाले को होगी। मैं तो चलता नहीं, कहीं आता जाता नहीं। राजा रघुगण पालकी से उतरा, तुरंत दंडवत प्रणाम करके बोला भगवान आप कौन हैं? कस्तम निगूढ़ चरसी द्विजानाम। महाराज आप मेरे गुरुदेव कपिल हैं या दत्तात्रेय भगवान हैं, या मेरे इस अहंकार को गलाने के लिए भगवान की कोई अप्रतिम सत्ता मेरे ज्ञान चक्षुओं को खोलने के लिए आ गई। महाराज मुझको इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, मुझको यमराज के पास से डर नहीं लगता, ना हम नृत्यक्ष शूलान यमस्य पाशात और शंके वृषम ब्रह्म कुलाब मानात, ना हम विशंके सुरराज वज्रात। मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, भगवान शंकर के त्रिशूल से मुझको डर नहीं लगता, मैं यमदंड से भी भयभीत नहीं होता, परंतु मुझको खतरा लगता है, डर लगता है कहीं धोखे में किसी ब्राह्मण के बालक का अपमान ना हो जाए। ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने वाले किसी भी जीव का तिरस्कार अर्थात धधकती हुई आग से खेलना है। भगवान मुझको ब्राह्मण के कुल से बहुत डर लगता है। जैसे कोई सूर्य के आतप से संतप्त प्राणी शीतल छाया में पहुंच जाए, जैसे कोई ज्वर में तपते हुए व्यक्ति को किसी योग्य वैद्य की औषधि मिल जाए, ठीक वैसे ही अहंकार रूपी सर्प से डसा जाने के कारण मेरे अंदर जो देहाभिमान बैठा था, उस देहाभिमान से पीड़ित मुझ व्यक्ति को आपकी ये मंगलमयी वाणी बहुत आनंद और बड़ी शीतलता दे रही है। प्रभु मेरे ऊपर अनुग्रह करो, मुझको आत्मज्ञान का उपदेश दो। जड़ भरत जी ने कहा रे राजन तुमने अभी सत्संग का स्वाद नहीं चखा,